बहुत रो रही थी। हाँ बेटा, रोना तो अब सारी उम्र का है। बहुत बदनसीब है मेरी बच्ची, बहुत बदनसीब है मेरी बच्ची। ताईजान, अगर आप ही ऐसी बातें करेंगी तो लोगों को तो और मौका मिल जाएगा। अरे बेटा, और क्या कहूँ, कितने अरमान थे मेरे कि मैं अपनी बेटी को उसके घर का होता हुआ देख लूं, लेकिन पता नहीं अल्लाह की क्या मर्जी। कहा था मैंने ताईजान, एक बार नहीं 1000 बार कहा था आप लोगों से कि छानबीन करवा लें। वो लोग मुझे पहले दिन से ठीक लग ही नहीं रहे थे। कहा था कि वो लोग लालची लग रहे हैं, और जिस तरह वो तहसीन आपी को प्रॉपर्टी के लिए फोर्स कर रहे थे, वो बात तो बहुत ही अजीब थी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, तुम तो मना करते रही। हमने एक जज्बाती फैसला कर लिया, बहुत जल्दबाजी में जज्बाती फैसला कर लिया, अपनी बेटी के साथ इतनी ज्यादती कर ली। कौन करेगा, कौन करेगा बरादरी में मेरी बच्ची से शादी, है बताओ। जान, भाईजान, हौसला रखें। अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बना देंगे हमारी तहसीन आपी के लिए। इंशाल्लाह। रोए नहीं प्लीज। मम्मा नूर बिल्कुल ठीक कह रही है। प्लीज अल्लाह की जात से ना उम्मीद मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत ज्यादती हो गई मेरी बच्ची के साथ। क्या कर दिया मैंने अपनी बच्ची के साथ, जल्दबाजी। आलियान, आपको नहीं लगता कि हमें तहसीन आपी की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए? क्या मतलब? मतलब ये कि एक बार खानदान में बरादरी में रिश्ता करके देख लिया है ना, क्यों ना अब हम कहीं बाहर रिश्ता देखें। तुम क्या कहना चाहती हो नूर, कि अपनों को छोड़ के गैरों में शादी करें? अपनों में एक बार रिश्ता करके देख लिया है ना आपने, कितना बड़ा धोखा दिया उन्होंने। अगर हम बाहर शादी करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? आलियान, लोग कुछ भी सोचें, इस बात से हमें क्यों फर्क पड़ता है? हमें इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि तहसीन आपी की खुशी किस चीज में है। तहसीन आपी ने आपकी खुशी के लिए, ताईजान की खुशी के लिए, एक ऐसे रिश्ते में बनने के लिए हाँ कर दी थी ना जिसके लिए वो खुश नहीं थी। तो आप तहसीन आपी की खुशी के लिए सारे रस्म और रिवाज क्यों नहीं तोड़ सकते? तायाजान के चले जाने के बाद आप ही उनके बाप हैं। आपको सिर्फ तहसीन आपी की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि ये कि लोग क्या सोचेंगे।
गुड मॉर्निंग। मैंने आज स्पेशली अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाया। चले मिलकर खाते हैं। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ बैठ के कुछ नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? आप मेरा दिल तोड़ेंगे। तुमने कितनों के दिल तोड़े आरिश, कुछ अंदाजा है इस बात का? अच्छा है, तुम्हारा भी तो दिल टूटे कभी, तुम्हें भी तो पता चले दूसरों के दुख और तकलीफ का। मुझे एहसास है माँ। अच्छा, तो फिर गए थे सीनियर के घर? नहीं, नाश्ता बनाकर लाने से अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी तो इस खुशफहमी को अपने दिल से निकाल दो। पहले उन सब से माफी मांगो जिनके तुम मुजरिम, जिन्हें तुम इतनी तकलीफ देकर यहाँ से चले गए थे। सबसे माफी मांगूंगा माँ, हर किसी को फेस करूंगा। आप एक बार मुझे माफ तो कर दें, मैं सब ठीक कर दूं। कुछ ठीक नहीं होगा हरीश। जब तक तुम नूर को नहीं भुलाओगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, इसको भुलाकर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करूं। लेकिन आप मुझसे वादा करें, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता आप मेरी शादी की बात नहीं करेंगी। ठीक है, मैं ऐसी कोई बात तुमसे नहीं करूंगी, लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो, इस बार सच में बदलने की कोशिश करोगे? अच्छा, ये सब छोड़ें, आप नाश्ता तो करें। कहाँ से सीख लिया ये? इशरत, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम हमारे साथ? एक दिन पहले कैसे फोन करके मना कर सकते हो? कल बारात थी और आज फोन करके मना कर दिया। अरे भाई, हम भी इज्जतदार लोग हैं, माशरे में कोई मकाम है हमारा। ऐसे कैसे कर सकती हो तुम हमारे साथ? अरे चुप करो, बड़ी आई, देख ली तुम्हारी माशरे में इज्जत, सारा कच्चा चिट्टा खुलकर हमारे सामने आ गया है। कहो यहाँ से। क्या मतलब? क्या बताया था आपने? क्या अबरार की पहली बीवी की डेथ कैसे हुई थी? वो तो हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान हुई थी। झूठ बोलती हैं आप। उसकी मौत हादसाती नहीं थी, बल्कि आपके बेटे की तशद्दुद की वजह से उसकी मौत हुई थी। क्या बोले चले जा रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं था। अरे सब कुछ ऐसा ही था। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। सुन लो कभी मेरे देखी, तुमसे जो कुछ है